हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। कल हमने इवोल्यूशन स्टार्ट किया था और हमने उसमें पार्ट 1 कंप्लीट किया था। ओके, चलो अब हम आगे जाएंगे। ये देखो, हमने भी कल के लेक्चर्स में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। आज भी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी क्या बोलती है? वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर्स। मतलब ये जो वर्ल्ड है ये सुपर नेचुरल पावर से बना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि गॉड्स है वगैरह, ऐसे कुछ सुपर नेचुरल पावर से बनी हुई है। और इस थ्योरी के 3 स्टेटमेंट्स थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वेर क्रिएटेड एट सच। मतलब ये सब जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं, ये सब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ये सब किससे बना हुआ है? सुपर नेचुरल पावर्स। ऐसे इस थ्योरी का मानना था। और सेकंड स्टेटमेंट क्या था? द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। ये थ्योरी और क्या बोलती है? जैसे बोलती है कि जो ऑल डाइवर्सिटी है वो सब सुपर नेचुरल पावर से बनी हुई है। और क्या बोलती है? जब वर्ल्ड क्रिएट हुआ था तब जो डाइवर्सिटी थी और अभी जो डाइवर्सिटी और फ्यूचर में जो डाइवर्सिटी रहेगी वो सब सेम होगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे थ्योरी बोलती है। द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। ये थर्ड स्टेटमेंट है। ओके फ्रेंड्स, एंड इस थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट किसने किया था? फादर सुरेश। इनका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय फादर सुरेश। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, फोकस कीजिए। यहाँ पे मैं आपको सारे यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सिर्फ आप फोकस कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी। Based on observations made during a COH in a sail ship called HMS Beagle। आपको भी पता है इस शिप के बारे में कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये शिप को यूज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन जी, जिनको हम क्या बोलते? फादर ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? बताओ जल्दी। चलो आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे फोकस करो। Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with life forms that existed billions of years ago। अब क्या बोलते हैं डार्विन जी कि हमारे में और जो पहले थे उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी हर एक डिग्री पे डिफरेंट करती है, वेरी करती है। ओके, अब देखेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। मैंने अभी बोला था कि डार्विन जी ने एक थ्योरी दी थी, ये थी उनकी थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी क्या बोलती की थी? द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब फिटनेस ऐसी है कि जो इस नेचर में फिट करता है वो ही ज्यादा एग्जिस्ट करता है। देखेंगे हम आगे देखेंगे। दोज who are better fit and environment live more progeny than others। मतलब जो इस नेचुरल में सेट है, पूरी तरह से फिट करता है, वो ज्यादा जिएगा, वो ज्यादा सर्वाइव करेगा। therefore will survive more and hence selected by nature। मतलब जो फिट है, यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उनको किसने सेलेक्ट किया है? नेचर ने सेलेक्ट किया है। ये थी इस थ्योरी का कंक्लूजन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, जिनको फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखेंगे अल्फ्रेड वालेस, नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलय आर्किपेलागो। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिए। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप ये नाम याद रखिए। अल्फ्रेड वालेस ने क्या किया था? मैलेगो आर्किपेलागी। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी जो लाइफ, उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है, कुछ ना कुछ तो कॉमन एंसेस्टर है। ओके, जैसे फिशेस में और ह्यूमंस में देखेंगे तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, राइट। चलो आगे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री को एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्री को कोरिलेट करके अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। चलो अब हम आगे जाते हैं। फॉसिल्स आर रिमेन और हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। अब जो फॉसिल जो मिलते हैं वो अब हमें किसके फॉर्म में मिलते हैं? रॉक्स के फॉर्म में मिलते हैं। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब जो रॉक जो है वो मतलब देखेंगे अब अर्थ क्रस्ट से नीचे अगर हम ऊपर आए तो फिर रॉक्स के कुछ लेयर्स दिखेंगे। मतलब वो क्या शो करता है? फॉसिल शो करता है। ओके, वो जो अरेंजमेंट शो करती है सेडिमेंट, रॉक सेडिमेंट की, वो हमें क्या कहता है कि अर्थ जो है बहुत साल पहले बना हुआ है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। मतलब आप समझ गए होंगे हम फॉसिल कितने साल पुराने ये कैसे ढूंढ लेते? कार्बन डेटिंग मेथड से। ओके, जो रॉक जो है उस पर हम कार्बन डेटिंग मेथड करके हम ढूंढ लेते हैं। अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। हम इस फॉसिल से पता कर सकते हैं कि अगर जो फॉसिल है वो कब एग्जिस्ट करता था, कितने साल पुराना है, कैसा है, किस एनिमल का, ये सब हम जियोलॉजिकल पीरियड से हम मतलब फॉसिल से हम ढूंढ सकते कि ये कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता था। द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। मतलब जो लाइफ है वो एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्ट करती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है इस नेचर से। ओके, ऑल दिस कॉल्ड ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। मतलब हमने जो फॉसिल्स पढ़े थे इसको हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्ट ईयर्स अगो। अगर हम सबकी अगर एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की स्टडी करें तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस मिलेंगे, राइट? चलो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने देखा था कि एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस मिलते हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। व्हेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स, राइट? उनमें जो फोर लिम्स है उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। जैसे सब में क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ में थोड़ा डिफरेंस होगा, राइट? द सेम स्ट्रक्चर्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये जो सेम टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है ये एक अडेप्टेशन है उनके नीड्स पूरे करने के लिए, इसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड होमोलॉगी, होमोलॉगस। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। ये देखिए बॉयज, ये लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगी मीन्स कॉमन एंसेस्ट्री। ओके, द थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिट्स रिप्रेजेंट होमोलॉगी। ये एग्जाम्पल है, देखो इसके होमोलॉगस के एग्जाम्पल है। जो बोगनविलिया में जो थॉर्न है एंड कुकुरबिट्स में जो टेंड्रिल है, ये सब क्या शो करते? होमोलॉगी। ओके, एंड होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हमने अभी देखा था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन सबको हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस। एंड होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टॉप करते और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये सब हम देखेंगे। एंड पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा हो तो। ओके, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।